Hello, my name is Shubham Rohila, professional mechanical engineer, along with a proud digital networker as well as video sales expert. So guys, अगर YouTube पे मुझे पहली बार देख रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लो क्योंकि मेरी कोई ना कोई वीडियोस आपको एक पॉजिटिव रोड मैप दे सकती हैं. आई एम 100% श्योर अबाउट इट. हाँ, तो मार्केटिंग प्लान में जरा सा चेंज हुआ तो आ गए शुभम की वीडियो देखने. शुभम के जो लाफिंग बुद्धा था देखने आ गए. डोंट वरी, बहुत अच्छे से समझाऊंगा. मार्केटिंग प्लान बहुत जबरदस्त हो गया है अब वाला. ठीक है, वो कहते हैं ना, जैसे 10th में हमारे साथ क्या हुआ था, 91% से लेकर 100% के बीच में जिनको भी आएगा उनको ए ग्रेड मिलेगा. तो बहुत बच्चे नाखुश थे कि यार हम तो 100 लेके आते हैं, कुछ लोग 91 लेके आते हैं, हम दोनों को सेम क्यों रख दिया. तो अब कंपनी ने घोड़े और लंबी रेस के घोड़े को अलग अलग कर दिया है. अब कंपनी ने घोड़ों को और लंबी रेस के घोड़ों को अलग अलग कर दिया है भाई साहब. अब जो काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा. ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको समझाता हूं. और हाँ, थोड़ी बहुत गलती भी हो सकती है क्योंकि मैं भी अभी 100% श्योर नहीं हूं. थोड़ी बहुत गलती हो सकती है तो बच्चा समझ के माफ कर देना. तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, अपने उस पुराने अंदाज में मैं आपको सारी चीज समझाने वाला हूं कि नया जो एएस बूस्ट है वो किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, ये मैनेजर साहब हैं, इनको भी साइड कर देते हैं. ये असिस्टेंट मैनेजर साहब हैं, इनको भी साइड कर देते हैं. ये सुपरवाइजर साहब हैं, इनको भी साइड कर देते हैं क्योंकि मेन जो चेंज हुआ है वो यहाँ पे हुआ है. ठीक है, मेन जो चेंज हुआ है वो यहाँ पे हुआ है. ये भाई साहब है एएस असिस्टेंट सुपरवाइजर और ये भाई साहब है प्रिफर्ड कस्टमर. ठीक है, 1 जुलाई के बाद, 1 जुलाई से पहले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 1 जुलाई के बाद अगर प्रिफर्ड कस्टमर, अगर आज की बात करें तो प्रिफर्ड कस्टमर को किसी भी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलता था. जैसे मान के चलते हैं, अगर हमारे पास ये एक प्रोडक्ट है जो कि 1000 रुपए का है, मान के चलते हैं ये 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, प्रिफर्ड कस्टमर को अभी ये 850 रुपए का पड़ता है क्योंकि इनको 15% ऑफ मिलता है. लेकिन 1 जुलाई के बाद जो भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे ये प्रिफर्ड कस्टमर, इनको सिर्फ 5% ऑफ मिलेगा. मतलब वही 1000 रुपए की चीज इनको 950 रुपए की पड़ने वाली है. यस गाइस, प्रिफर्ड कस्टमर को पहले जो 15% ऑफ मिल रहा था अब इनको मिलेगा सिर्फ 5% ऑफ. ठीक है, पहले 15 मिल रहा था, अब 5 मिल रहा था, 10 कहां गए, अब 10 चले जाएंगे एएस को. अब मैं आपको समझाता हूं और समझाता हूं. पहले प्रिफर्ड कस्टमर अभी भी ज्वाइनिंग करा सकता है, बिल्कुल करा सकता है. 5000 की बिलिंग के साथ किसी की ज्वाइनिंग करा सकता है, बिल्कुल करा सकता है, लेकिन 5000 की बिलिंग 1 महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए. ठीक है, अब प्रिफर्ड कस्टमर मान के चलते हैं, ये भी 1 मिनट के लिए प्रिफर्ड कस्टमर, ये प्रिफर्ड कस्टमर ने एक दूसरे प्रिफर्ड कस्टमर को ज्वाइन कराया. इसने 5000 की बिलिंग करी है और इसने 5000 की बिलिंग करी है. अभी के सिनेरियो में इसको कितने मिलते थे, 15%. इसको मिलता था 15% बोनस इसका. तो मतलब अगर ये 1000 रुपए की बिलिंग करता था, 5000 की बिलिंग करता था, तो इसको मिलते थे 750 रुपए. ठीक है, लेकिन कंपनी ने अगर इसको यहाँ इसका जो डिस्काउंट है वो कम कर लिया तो यहाँ पे इसका बोनस बढ़ा दिया. अब इसको मिलेंगे हर ज्वाइनिंग पे 25%. इसको मिलेंगे हर ज्वाइनिंग में 25%. मतलब अब सेम काम ही अगर ये करेगा, प्रिफर्ड कस्टमर बन गया ये, इसने किसी की 5000 रुपए की बिलिंग करके प्रिफर्ड कस्टमर लेके आया ये, इसने 5000 रुपए की बिलिंग करी तो इसको मिलने वाले हैं 1250 रुपए 25% के हिसाब से. यस गाइज, 25% बहुत होता है, मैं बता रहा हूं आपको, 25% बहुत ज्यादा होता है. अब एक और खुशी की बात सुनते हैं. ये प्रिफर्ड कस्टमर है, ये अपने 2CC नहीं कर पाया. ठीक है, इसने एक बंदे को ज्वाइन कराया जिसने 2CC कर ली इससे पहले. तो पता है इससे इसको कितने आने वाले हैं, 8250 रुपीज अप्रोक्स, 8000 8,500 रुपए के आसपास इसको आने वाले हैं. सोचो, जो पहले चीज असिस्टेंट मैनेजर को मिलने वाली थी वो प्रिफर्ड कस्टमर भाई साहब उठा रहे हैं. प्रिफर्ड कस्टमर को अगर इसके डाउन में कोई डायरेक्ट 2CC कर लेता है तो इसको मिलने वाले हैं 25%. दैट मीन्स 8000 8,500 रुपए के आसपास का इस बंदे का चेक बनने वाला है. तो मौज आ गई इसकी, तो प्रिफर्ड कस्टमर की तो. ठीक है, सो ये सारी चेंज हुई है यहाँ पे. ठीक है, अब चलते हैं एएस पे. अब ये भाई साहब हमारे बन गए एएस. ठीक है, अभी वाले सिनेरियो में क्या आ रहा है, एएस को अगर कोई प्रिफर्ड कस्टमर, मतलब कोई प्रिफर्ड कस्टमर आता है और एएस बन जाता है एएस के नीचे, तो इसको कितना मिलता था इससे 6000 रुपीज. मतलब 15% प्लस 5% से हिसाब से 20% बैठता था. तो 30,000 का, क्योंकि 2CC 30,000 की होती थी, 30,000 के हिसाब से इस बंदे को इससे मिलने वाले थे 6,000 रुपए. 30,000 का 20% मतलब 6,000 रुपीज. ठीक है, अब यहां पे भी मौज कर दी कंपनी ने. पहले क्या था, 15% प्लस 5% था, अब कंपनी ने कर दिया 25%. जो 15% था 25% प्लस 5% में कन्वर्ट कर दिया है. ठीक है, अब मैं आपको बहुत अच्छे से और समझाता हूं. अब यहाँ पे 2 सिनेरियो हो गए हैं. जैसे मैंने बताया ना, लंबी रेस का घोड़ा और घोड़ा, 2 हैं. ये दोनों एएस हैं, ये दोनों एएस हैं. ये लंबी रेस का घोड़ा है और ये खाली घोड़ा है. खाली घोड़ा सिर्फ ज्वाइनिंग कराता है लेकिन अपनी 4CC एक्टिव नहीं करा रहा, मतलब अपनी 4CC 1+3CC नहीं कर रहा, तो इसलिए वो खाली घोड़ा है. लंबी रेस का घोड़ा कौन है, जो कि 1+3CC कर रहा है, मतलब 4CC कर रहा है. ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों को कितना कितना कमीशन आएगा. प्रिफर्ड कस्टमर आज अगर लंबी रेस के घोड़े पे डाउन में जुड़ता है डायरेक्टली
और इसने अपनी उस महीने क्वालिफाई कर लिया, 1+3cc क्वालिफाई कर लिया, इसने डायरेक्टली इसको ज्वाइन कराया, इसने इसको 2cc करा दिया, तो पता है वो कितने रुपए मिलने वाला है? आप यकीन नहीं मानोगे गाइस, अप्रोक्स 9,900 रुपीज, अप्रोक्स बता रहा हूं मैं, अप्रोक्स 9,900 रुपीज। जो एक मैनेजर को मिलती थी ना चीजें जो एक चीजें मैनेजर को मिलती थी, वो अब असिस्टेंट सुपरवाइजर जो लंबी रेस का घोड़ा है वो ही जीत सकता है। ठीक है, अब डिफरेंट करते हैं ये जो हमारे खाली घोड़ा है। अगर प्रीफर्ड कस्टमर खाली घोड़े पे के साथ ज्वाइन होता है और इसने उस महीने अपने 4cc नहीं करी लेकिन 2cc के किसी की ज्वाइनिंग करा दी, तो इसको पता कितने रुपए मिलने वाले हैं? 8,250 रुपीज। यस गाइस, इसको भी 8,250 रुपीज मिलने वाले हैं। लेकिन सोचो, इसने उसी महीने अगर 4cc अपना कर लिया तो कमीशन कितना बढ़ गया? 9,900 रुपीज, सीधा 650 रुपए बढ़ गए गाइस। 650 रुपए बहुत होते हैं, 650 रुपए। ठीक है, अब आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज हुआ है, क्या चेंज हुआ है। अब इसको इतना क्यों मिलेगा, मतलब इसको जो है ये इसको 9,900 रुपए क्यों मिलेंगे? आपके दिमाग में ये आ रहा होगा क्योंकि इसने उस मंथ एक्टिव क्वालिफिकेशन करी है, तो इसका जो 5% बच रहा था वो भी इसको ही आ गया। इसका जो 5% बच रहा था, क्योंकि कंपनी बांट रही है 25% प्लस 5%, तो इसको आ जाएगा क्योंकि इसने 4cc कर लिया है। वो 5% भी इसको मिल रहा है 1,650 रुपए, इसलिए इसको इतना मिल रहा है। ठीक है, अभी कह रहे हो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, और दोबारा समझते हैं। ये 2 एएस हैं भाई, अभी प्रीफर्ड कस्टमर छोड़ देते हैं। ये एक ऊपर वाला एएस है, इसके नीचे एक डाउन में एएस है, या फिर ऐसे करते हैं, ये था ना, ये लंबी रेस का घोड़ा है, ये 4cc करता है हर महीने, असिस्टेंट सुपरवाइजर है। इसके नीचे एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है। ठीक है, अब इसको तो इससे कभी कुछ आता नहीं था फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में, इसको इससे कभी कुछ आता ही नहीं था यार, ये 4cc कर रहा है ना, और ये कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन इससे इसको फिर भी कुछ नहीं आ रहा। तो क्या करें भाई, अब कंपनी ने यहाँ पे दिमाग लगाया, तो कुछ करते हैं जिससे जो काम कर रहे हैं एक्चुअल काम कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो। अब वो कैसे? अब ये भाई साहब प्रेफर्ड कस्टमर आए, ये डायरेक्ट इनके डाउन में ज्वाइन हो गए, जो कि घोड़ा है खाली, और लंबी रेस के घोड़े के डायरेक्ट में ज्वाइन ये नहीं हुआ है। अब लंबी रेस का घोड़ा के डायरेक्ट में ज्वाइन में ये घोड़ा है, और इसके बाद फिर ये प्रेफर्ड कस्टमर आ गया। ठीक है, अब इससे इसको कितने मिलेंगे बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। यस, इससे मिलने वाले हैं 8,250 रुपीज, क्योंकि इसने 4cc उस महीने नहीं किया है। इसलिए अगर ये 4cc कर लेता है, उसी महीने 4cc भी कर लेता है, और उसी महीने डाउन में ये भी आ जाए 2cc करके, तो इसको मिल जाएंगे 9,900 रुपीज। लेकिन मान के चलते हैं इसने इसको ज्वाइन कराया, इसने उस महीने 4cc नहीं करा लेकिन खाली ज्वाइन कराया, तो इसको मिलने वाले हैं 8,250 रुपीज के अप्रोक्स। अब इसको क्या मिलेगा? अगर अभी फिलहाल के मार्केटिंग प्लान के हिसाब से देखें, इसको तो कुछ मिलता ही नहीं था, चाहे नीचे कितनी बड़ी टीम हो जाए, सीसी मिलते थे सिर्फ, लेकिन अब यहाँ पे पैसा ही मिलने वाला है। मतलब क्योंकि ये इसको डिस्काउंट देने वाला है 25% प्लस 5% का, लेकिन क्योंकि इसने 4cc एक्टिव नहीं किया है तो 5% वो हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड ऊपर। 25% तो मिल गया इसको, लेकिन जो 5% बच रहा है वो हो जाएगा ऊपर। मतलब इस बंदे से भी ये बंदा 1,650 रुपए कमा सकता है। लंबी रेस का घोड़ा, एक घोड़े के नीचे जो असिस्टेंट सुपरवाइजर आया है उससे भी 1,650 रुपए कमा सकता है, अगर ये 4cc एक्टिव नहीं हुआ तो। और अगर ये 4cc एक्टिव हो गया तो फिर पूरा कमीशन इसको आ जाएगा, इसको कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, अब एक सिनेरियो में और चलते हैं। अब इसको ना 2 फायदे हैं यहाँ पे, इसको 2 फायदे यहाँ पे मान के चलते हैं। इस बंदे ने अपनी बिलिंग करी है, 1cc की खुद की बिलिंग करी है इस महीने, और 2cc इससे आ गए इसको। ठीक है, तो इसको पहले क्या होता था, अगर पहले के हिसाब से देखा जाए तो इससे इसको कमीशन, और जो इसने बिलिंग करी है उसका 5% इसको कैशबैक आ जाता था। लेकिन अगर अब ये क्वालिफाई नहीं करता है 4cc अपनी, तो जो कैशबैक आता था ना हमारा, या फिर पर्सनल बोनस आता था कि 35%, हम डिस्काउंट अपना 35% ही मान लेते थे क्योंकि 5% हमारा वापस आ जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। अगर इसने 4cc किया तो वो जो 5% कैशबैक आ रहा था वो आएगा, वो नहीं आया तो वो 5% कैशबैक भी इसके पास चला जाएगा, और जो 5% इससे आ रहा है वो भी इसको चला जाएगा। तो इसके तो बल्ले बल्ले हो गए भाई साहब। मैं कह रहा हूँ लंबी रेस के घोड़े तो खूब मजे लेने वाले हैं। अब ज्वाइनिंग कराओगे तब ज्यादा पैसे मिलेंगे। नीचे एएस, क्योंकि ये ऐसे इनएक्टिव, ये एएस इनएक्टिव है, और ये एक्टिव हो जाता है तो फिर ऊपर कुछ नहीं जाएगा, और ये इनएक्टिव रहा तो इसको इसके नीचे की जितनी भी डाउन में काम होगा उसका सबका 5% इसको जाता रहेगा। मान के चलते हैं ये प्रेफर्ड कस्टमर आया, ये प्रेफर्ड कस्टमर भी इसके डाउन में आया, और ये प्रेफर्ड कस्टमर भी इसके डाउन में आया। अब ये 3 प्रेफर्ड कस्टमर आए जो कि एएस बन गए इसके डाउन में, और ये 4cc उस टाइम कर नहीं रहा, तो इसको आएंगे 850, 8,250 है ना, और इसके भी 8,250 और इसको भी 8,250 के अप्रोक्स। ठीक है, अब इसको क्या आएगा 1,650 रुपए इससे,
₹1650 इससे, ₹1650 इससे, अगर ये उस मंथ 4cc कर लेता है तो मतलब पैसिव इनकम अब सुपरवाइजर भी कमा सकता है अकॉर्डिंग टू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो न्यू मार्केटिंग प्लान है एएस बूस्ट। तो एएस बूस्ट यहाँ पे इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि एएस के बल्ले बल्ले हो गई है। उन एएस की लंबी रेस के घोड़े जो काम कर रहे हैं उनके उन एएस के मजे आ गए हैं। ठीक है, अब इसको क्या फायदा होगा, इसको भी 30% डिस्काउंट मिल रहा है, इसको भी 30% डिस्काउंट मिल रहा है, इसको भी, सबको 30% डिस्काउंट मिल रहा है जो भी एएस है। लेकिन जो 5% का कैशबैक है वो उनको ही मिलेगा जो 4cc एक्टिव है। अगर 4cc मान के चलते हैं, ये इसने एक बॉटल खरीदी या फिर एक प्रोडक्ट 1cc के प्रोडक्ट खरीदे, 30% इसको कंपनी से डिस्काउंट मिल गया। अब इसको अगर 5% जो हमें कैशबैक आता था वो अगर इसको चाहिए तो इसको 4cc करनी पड़ेगी, और ये अगर 4cc नहीं करता उस मंथ तो इसको 30% ऑफ डिस्काउंट जो मिल रहा है बस बिल पे वही मिलेगा, जो 5% कैशबैक आना था वो डायरेक्टली इसको चला जाएगा अगर ये 4cc करता है। और अगर ये भाई साहब भी 4cc नहीं करते, इनके ऊपर एक सुपरवाइजर बैठा है वो 4cc कर लेता है तो उसको चला जाएगा, मतलब कैरी फॉरवर्ड होता चला जाएगा डायरेक्ट अपलाइन को। पूरी डायरेक्ट अपलाइन में जिस बंदे ने भी 4cc किया होगा उसके पास चले जाएगा सारा का सारा कमीशन। तो एक बात बताओ, ये एएस क्यों चाहेगा कि मेरा कमीशन ऊपर जाए? ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, ये अपने आप को एक्टिव करने की कोशिश करेगा। कंपनी ने शायद ये इसलिए करा है क्योंकि आप अभी से ही 4cc एक्टिव हो जाओ, क्योंकि 4cc एक्टिव अगर आप हो गए तो आपको सुपरवाइजर बनने में भी दिक्कत नहीं आएगी, एएम बनने में दिक्कत नहीं आएगी, मैनेजर बनने में भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वहां भी 4cc करना पड़ता है अगर आपको पूरी टीम में कमीशन चाहिए। मान के चलते हैं ये एएस है, दोबारा चलते हैं, ये मान के चलते हैं एएस है, इसके नीचे 1 2 3 4 एएस हैं जो कि इनएक्टिव हैं। ये ज्वाइनिंग तो कराते रहते हैं, ये 4 लोग ज्वाइनिंग तो कराते रहते हैं, लेकिन अपना 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं करते, मतलब 1+3cc नहीं करते हैं। तो अब ये बंदा 4cc कर रहा है, ये बंदा मेहनती है, ये बंदा 4cc कर रहा है, तो इन सब से 5% आने वाला है इसको। सोच के देखो गाइस, इन सब का 5% इसको आने वाला है। और इन लोगों में से किसी ने भी अगर अपनी पर्सनल बिलिंग कर ली, अपने आईडी पे कुछ बिलिंग कर ली, तो उसका जो 5% कैशबैक था वो भी इनको नहीं आएगा, वो आएगा इसको, क्योंकि ये एक्टिव क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीजें कि प्रीफर्ड कस्टमर को अब 5% ऑफ ही मिलेगा, जो 10% था वो ऊपर वाले को चला जाएगा। प्रीफर्ड कस्टमर भी यहाँ पे बहुत पैसे कमा सकता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर भी बहुत पैसे कमा सकता है, और असिस्टेंट सुपरवाइजर जो एक्टिव है वो तो बहुत ही पैसे कमा सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये मैनेजर साहब थे, ये थे। ओके, अब मोटी मोटी बात करते हैं, मोटी ये अगर मैं चलता हूँ, ये सुपरवाइजर साहब हैं हमारे, ये असिस्टेंट मैनेजर साहब हैं और ये मैनेजर साहब हैं। ठीक है, कोई प्रीफर्ड कस्टमर इनके डायरेक्टली में ज्वाइन करा 2cc करता है सुपरवाइजर के डायरेक्ट में, तो अप्रोक्स जो चेक बन रहा है 10,900 रुपीज का बन रहा है। अगर ये इनएक्टिव रहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर उस मंथ 4cc नहीं कर पा रहे अपना और डायरेक्ट किसी की ज्वाइन करा रहे हैं तो ये 10,900 के आसपास आ जाएगा। बाकी अगर ये एक्टिव होते हैं तो टीम का जो कमीशन है वो भी इनको आ ही जाएगा कहीं ना कहीं, जो टीम का जो 5% बच रहा था, जो 5% कैरी फॉरवर्ड हो रहा था वो इनको आ जाएगा। सेम गोज फॉर असिस्टेंट मैनेजर, ये किसी की डायरेक्टली ज्वाइन कराते हैं तो इनको मिलेंगे अप्रोक्स 12,500 के आसपास। अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कोई डिसाइडेड नहीं है अभी 2cc कितने की होने वाली है, तो अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं, ये इनको मिलेंगे 12,500 रुपये, और मैनेजर को मिलने वाले हैं अगर डायरेक्ट कोई 2cc कराते हैं ये तो 14,200 रुपये के आसपास अप्रोक्स इनको मिलने वाला है। बाकी इसके अलावा इनको क्या मिलने वाला है, जो टीम से कमीशन आ रहा है वो तो है, ये 5% का अप्रोक्स अलग से बोनस भी मिलने वाला है, जो कि अगर किसी ने बीच में 4cc नहीं किया तो पूरा कैरी फॉरवर्ड होता चला जाएगा ऊपर। पर्सनल जो बिलिंग कर रहे हैं वो उसका पर्सनल बिलिंग कोई भी एएस कर रहा है, अगर वो 4cc नहीं करता है तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सारा ऊपर। सो गाइज मेरे हिसाब से अब बहुत जबरदस्त मार्केटिंग प्लान हो गया है। ये मार्केटिंग प्लान सिर्फ उन लोगों के लिए है अब जो सीरियस हैं फॉरएवर को लेके और सीरियसली बिजनेस करना चाहते हैं, एथिकल बिजनेस, बड़ा बिजनेस अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं। तो प्रीफर्ड कस्टमर भी बहुत पैसे कमा सकता है। सोचो ना, एक ज्वाइनिंग से 8,250 रुपये मिल रहे हैं अगर एक 2cc तुम करा दे तो प्रीफर्ड कस्टमर बन के भी, और असिस्टेंट सुपरवाइजर के तो 10,000 रुपये मिल रहे हैं डायरेक्ट अगर वो एक्टिव क्वालिफाई भी कर रहा है। मैं कह रहा हूँ एक चीज मान के चलते हैं, आज मान के चलते हैं जून चल रहा है, जून में इस बंदे ने अपनी 2cc करी एक मंथ के अंदर, और एकदम फटाफट कोई दूसरा बंदा है इसने ज्वाइन करा लिया है ना, और इसने इसको ज्वाइन करा लिया, इसकी भी 2cc होगी, तो मतलब इस बंदे की तो 4cc क्वालिफाई हो गई ना, क्योंकि 2cc इसने अपने आईडी से कर ली और 2cc किसी से हो गया। तो सोचो इस बंदे को 10,000 रुपये आने वाले हैं, ये असिस्टेंट सुपरवाइजर है, कितना बड़ा कमीशन कर दिया कंपनी ने। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा क्या है पूरा सिस्टम, एंड आई होप
आपको अच्छा लगे। सो इस वीडियो में अगर आपको कुछ कमी लग रही है, क्योंकि आई थिंक मेरे तरफ से मैंने सारी चीज़ सही बताई है जितनी मैंने अभी तक स्टडी करी है, लेकिन मैं भी देखो एक ह्यूमन बीइंग ही हूँ, मुझसे भी थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। अगर मैं सच में कोई गलती कर रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं भी अपने आप को चेंज कर लूँगा। क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं 100% श्योर हूँ कि नहीं, क्योंकि लेकिन जितना मैंने स्टडी करी है, जितने लोगों से मैंने बात सुनी है, उसके हिसाब से तो यही है मार्केटिंग प्लान। बाकी आप लोग भी अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं भी थोड़ी बहुत गलती करी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और कमेंट सेक्शन में हम एक दूसरे की हेल्प करके भी किसी की प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बाकी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सो दैट कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो अभी कंफ्यूज हैं उनका कंफ्यूजन दूर हो कि किस तरह से अब नेटवर्क मार्केटिंग या फिर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो मार्केटिंग प्लान है किस तरह से चेंज हो गया है।